गैंगस्टर विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को शूटआउट का बड़ा खुलासा किया है। विकास ने बताया कि घटना के बाद घर के ठीक बगल में कुएं के पास 5 पुलिस वालों की लाशों को एक के ऊपर रखकर जलाने का प्लान था। कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे को पुलिस ने उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है। वो महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा था। उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उज्जैन पुलिस ने लखनऊ के 2 वकीलों को भी हिरासत में ले लिया है। ये अपनी निजी गाड़ी से वहां पहुंचे थे। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि उज्जैन में एक शराब व्यापारी के घर विकास दुबे रुका था, जिसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। पुलिस की पूछताछ में मामले का खुलासा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि विकास को उज्जैन में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में रखा गया था। पुलिस के बड़े अधिकारी विकास से पूछताछ कर रहे हैं। विकास दुबे को उसके रिश्तेदार ने उज्जैन आने में मदद की थी। उज्जैन में मिली लखनऊ नंबर की कार से विकास दुबे के तार जुड़े हो सकते हैं। माना जा रहा है कि विकास दुबे ने इस कार का इस्तेमाल किया होगा। फिलहाल पुलिस इस कार के बारे में जानकारी ले रही है। कानपुर कांड में घायल हुए सिपाही अजय कश्यप ने विकास दुबे को फांसी देने की मांग की है। सिपाही ने विकास पर जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कानपुर शूटआउट में शहीद हुए मथुरा के सिपाही जितेंद्र के पिता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विकास दुबे को बीच चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। कोरिया के शहीद सिपाही राहुल के परिजन विकास की गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है। राहुल की बहन ने सवाल उठाए हैं कि इतनी चेकिंग के बावजूद भी विकास दुबे वहां तक कैसे पहुंचा। कल तक तो कहां बताया जा रहा था और आज बॉर्डर सील है, उसके बाद भी उज्जैन कैसे पहुंच गया। प्रयागराज के शहीद दरोगा नेबू लाल के परिजन भी इस गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उसने खुद को पुलिस के हवाले किया है, उसने अपना आत्मसमर्पण किया है। विकास दुबे के विरोधी कानपुर देहात के ललन वाजपेयी ने मीडिया का शुक्रिया किया है। उनका कहना है कि मीडिया की वजह से आज विकास दुबे पकड़ा गया है, लेकिन अगर विकास दुबे को एनकाउंटर होता शायद शिवाली थाना क्षेत्र की जनता आज खुश होती। वाराणसी में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा है कि विकास दुबे अपराधी था। यूपी पुलिस चारों तरफ से घेरा जा रहा था। जान बचाने के लिए उसने एसपी भाग गया था। सरकार कोर्ट के माध्यम से विकास दुबे की सजा दिलवाएगी। सरकार विकास को सजा दिलवाने के आगे के प्रावधान कर रही है। गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर उज्जैन पुलिस को बधाई दी है और कहा है कि हमारी सरकार अपराधियों को बख्शने वाली नहीं है। गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की हाई लेवल मीटिंग। डीजीपी, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव भी रहे मौजूद। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कहा, सरकार साफ करे कि यह आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। मोबाइल की सीडीआर सार्वजनिक करे सरकार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि कानपुर हत्याकांड मामले में यूपी सरकार पूरी तरीके से फेल है। अलर्ट के बावजूद आरोपी कैसे पहुंच गया उज्जैन। प्रियंका ने लिखा है कि सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है उज्जैन से गिरफ्तारी। विकास की गिरफ्तारी मिलीभगत की ओर इशारा करती है। यूपी सरकार को मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का ट्वीट, एनकाउंटर से बचने के लिए प्रायोजित सरेंडर। यूपी पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए सरेंडर किया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता के सौजन्य से हुआ संभव।
विकास दुबे की गिरफ्तारी पर शिवपाल का ट्वीट। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए एमपी पुलिस को बधाई। संवेदनशील ऑपरेशन में पुलिस ने दक्षता का परिचय दिया है। अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि। मायावती का कहना है कि कानपुर कांड बेहद ही खतरनाक था और उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है विकास दुबे। अब आपराधिक संगठन और माफियागिरी का पर्दाफाश होना जल्द हो जाएगा। मायावती ने कहा है कि इतना ही नहीं बल्कि जनता को इस बात का भी प्रतीक्षा है कि विकास दुबे के साथ साथ उसके जघन्य अपराधों से जुड़े सरकारी और राजनीतिक संरक्षकों को भी सरकार सजा दे। जौनपुर पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की हुई गिरफ्तारी पर यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विकास दुबे को उत्तर प्रशासन ने बड़े ही बेइज्जत तरीके से किया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचाया गया है। राजभर में कहा है कि विकास को वहां पर योजनाबद्ध तरीके से गिरफ्तार कराया गया है। सरकार को पता था कि यूपी पुलिस इस समय चिड़ी हुई है और एनकाउंटर कर देगी, इसलिए उसे उज्जैन में के महाकाल मंदिर में गिरफ्तार कराया गया है। बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। बदायूं में 5 साल से फरार चल रहा 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गया है। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। आगरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है जबकि एक सिपाही घायल हो गया है। दोनों बदमाशों पर 20-20 हजार रुपए का इनाम था। जौनपुर में पुलिस की बाइक में बदमाश ने अपनी कार से टक्कर मार दी है और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गया। पुलिस ने कार में बैठी महिला और एक पुरुष को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाश सलमान आजमगढ़ का रहने वाला है जो आजमगढ़ सहित फैजाबाद और अंबेडकर नगर में वंचित चल रहा था। इटावा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने रणवीर उर्फ बउअन को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। बउअन पर 50,000 रुपए का इनाम था। लखनऊ में हुई मुठभेड़ में शातिर बदमाश सूरज घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सूरज के साथी राज बहादुर सिंह भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सूरज पर हत्या, लूट, डकैती के कई मामले दर्ज हैं। श्रावस्ती में इकोना बाईपास पर 20 साल की विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकलवाया गया है। फिलहाल मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव फरशापुर में बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि रास्ते के विवाद में दबंगों ने लाठी डंडे और रॉड से पीट कर बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। गाजीपुर में फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी हथियाने वाले 9 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। इन शिक्षकों में कुछ एसआईटी जांच में फर्जी पाए गए हैं जबकि इन लोगों को विभाग ने पहले ही बर्खास्त कर दिया था। अब सभी के खिलाफ वेतन से रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन सभी लोगों पर 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा की रिकवरी ने विभाग ने उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। सोनभद्र के गांव बहुआरा के भ्रष्टाचार की जांच करने गए बीडीओ का वीडियो वायरल हो गया है। अफसरों की करतूत का पर्दाफाश हो गया है। वायरल वीडियो में बीडीओ के सामने जब गांव वालों ने शौचालय और आवास में सेक्रेटरी द्वारा कमीशन की पोल खोली तो बीडीओ आग बबूला हो गए। बीडीओ ने ग्रामीण को मारने के लिए हाथ उठाया था, साथ ही धमकाने भी लगा था। हालांकि डीपीआरओ ने माना है कि मामला उनके संज्ञान में है। उन्होंने गांव के सचिव पर अभियोग पंजीकृत करने की बात कही है। गाजियाबाद के अर्थला झील के पास नगर निगम की टीम अवैध निर्माण तोड़ने के लिए पहुंची थी, लेकिन यहां पर लोगों ने विरोध कर दिया, जिसके बाद नगर निगम की टीम को अपना काम रोकना पड़ा।
मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया है। आपको बता दें कि अरतला झील के पास बने सैकड़ों अवैध मकानों को ध्वस्त करने के लिए आदेश दिए जा चुके हैं। लंबे समय से इन मकानों की गिराने की कार्रवाई जो है वो पूरी नहीं हो पा रही थी। लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर में अवैध शराब का काला कारोबार चल रहा है। इस काले कारोबार को रोकने के लिए जिला के पुलिस आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों में छापेमारी करती है और भारी मात्रा में लहन और कच्ची शराब बरामद कर रही है। पुलिस ने मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के लगभग 10 कुंटल लहन, कच्ची शराब और शराब बनाने वाले उपकरण बरामद किए हैं। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हो रही है। इसके अंतर्गत कोरोना पॉजिटिव कोई भी मरीज जो वर्तमान में नेगेटिव हो गया है और उसके पहले सैंपल 28 दिन से पहले ही आ गए हैं, वो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। इस ब्लड में प्लाज्मा को अलग कर प्लाज्मा गंभीर मरीजों को दिया जाएगा। ऐसे सभी लोग से अपील की जा रही है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव थे और नेगेटिव हैं, उनको 28 दिन के श्रेणी में आते हैं, वो बढ़ चढ़कर अपना रक्तदान करें। वाराणसी में स्वास्थ्य की सुरक्षा, पैसों की बचत महाअभियान की शुरुआत की गई है। युवाओं की तरफ से चलाए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था कि लोग कोरोना संक्रमण को गंभीरता से समझें। महाअभियान का उद्देश्य था कि मास्क की उपयोगिता को लोग पहने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आसपास के इलाकों को सैनिटाइज करें। सड़कों पर बिना मास्क लगाए लोगों को इन पर भी युवाओं ने अपना प्रयास से उनको बताया है और मास्क पहनना जरूरी बताया गया है। कौशाम्बी के चित्तापुरा गांव में तालाब के किनारे खेल रहे 2 वर्षीय मासूम तालाब में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। आसपास मौजूद बच्चों ने मासूम को तालाब में डूबता देख शोर मचाया। परिजन जब तक आते जब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। शामली में आवंटित पट्टे की आड़ में अवैध खनन का खुलासा हुआ है। अवैध खनन की जांच करने पहुंचे कमिश्नर सहारनपुर ने अपनी रिपोर्ट में अवैध खनन का खुलासा करते हुए शामली प्रशासन पर खनन करने का आरोप लगाया है। कमिश्नर ने एसडीएम कैराना व एसओ कैराना और खनन निरीक्षक पर अवैध खनन में मिले होने की जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने एसडीएम कैराना को हटा दिया गया है। बिजनौर के थाना कोतवाली इलाके में दिन दहाड़े चोर दुकान में 5000 के नोटों का माल चुराकर भाग गए हैं। राहगीरों ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। शामली के कैराना कोतवाली इलाके में अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई है, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है और एक फरार हो गया है। भारी मात्रा में तमंचा, कारतूस, पिस्टल बरामद कर लिए गए हैं। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में चलती कार आग का गोला बन गई है। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कार में सवार 4 यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। कार में आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने अपना काम किया और आग पर काबू पाया है। कार में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गोंडा के कर्नलगंज थाना इलाके में भीड़ का आतंक का शिकार हुआ एक युवक। साइकिल चोरी के नाम पर भीड़ ने युवक को पीट कर हत्या कर दी है। नाराज परिजनों ने कर्नलगंज थाने में इसकी शिकायत करी है और आगे की कार्रवाई लगातार पुलिस कर रही है। कासगंज के सोरो कोतवाली क्षेत्र के घटिया मोहल्ले में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है। पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। रास्ते के विवाद को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। देश भर में केंद्र सरकार के द्वारा एनआरसी और सीएए के विरोध में प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद चलते अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस मामले में शर्जील उस्मानी को गिरफ्तार कर सिविल लाइन थाना क्षेत्र को सौंप दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
लखनऊ में हथियार सप्लाई करने वाले अरशद अली उर्फ मुंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खालिस्तानी आतंकियों को अवैध हथियार सप्लाई करता था मुंशी। यूपी एटीएस ने मेरठ में आरोपी को गिरफ्तार किया है। वाराणसी में कोरोना का कहर जारी। डेरेका का केंद्र चिकित्सालय कोविड अस्पताल बना है। अस्पताल में 90 बेड मौजूद हैं। वर्तमान में 39 बेड ही थे। बुलंदशहर में कोरोना पॉजिटिव महिला की परिजन की गुंडाई सामने आई है। क्वारंटीन सेंटर में महिला ने एसी की मांग की है। एसी न होने पर घर पर ही रहने की जिद पर महिला अड़ गई थी। मरीज के परिजनों का वीडियो वायरल हो गया है। बदायूं में रहने वाली एक गीता को उसके परिजन और आशा कार्यकर्ती डिलीवरी के लिए जिला महिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल में तैनात स्टाफ ने उसको देखना मुनासिब नहीं समझा है, जिसके बाद कोरोना की जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया था। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। महिला को पहले से ही ब्लीडिंग हो रही थी और महिला अस्पताल से महज 20 कदम की दूरी पर अंबेडकर पार्क के पास सड़क पर गिर गई थी। उसे बदनसीब को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक जाने के लिए किसी प्रकार का वाहन तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जबकि उसकी हालत बेहद गंभीर थी। नतीजा ये हुआ है कि जच्चा बच्चा की बीच सड़क पर ही मौत हो गई है। आसपास के लोगों ने मानवता दिखाते हुए महिला को उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। आखिर में आधा घंटे तक सड़क पर महिला पड़ी रही थी। एम्बुलेंस महिला अस्पताल उसको लेकर पहुंची है, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के साथ आधुनिक भारत की पहचान भी बना रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत में एमएसएमई क्षेत्र के कई तरह की रियायतें देने की मजबूती प्रदान की गई है। साथ ही साथ गरीबों, किसानों, श्रमिकों और कल्याण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की गई है। उसके बाद केवल 1.5 माह की अवधि में ही इसका सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला है। मसूरी देश में अनलॉक 2 के बाद प्रदेश सरकार और प्रशासन द्वारा पर्यटकों को मसूरी और ऋषिकेश जाने की अनुमति दे दी गई है। पर्यटकों की मसूरी में आवाजाही को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा विशेष कार्य योजना बनाई गई है। एसडीएम मसूरी प्रेमलाल ने कहा है कि मसूरी आने पर पर्यटकों को मसूरी के प्रवेश द्वारा कोलू खेत में आईसीएमआर में 72 घंटे कोरोना रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। उसके बाद ही वो वहां घूम सकते हैं।